बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीलांसर मॉम्स रूटीन। और हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर से, और आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज के व्लॉग में शेयर कर रही हूँ डीपली क्लीनिंग, और किचन से स्टार्ट हो रही है। ये आपको पता है मानसून का एक मौसम है, हर चीज़ में नमी, और कभी हवा चलती है और बादल आ जाते हैं, बारीक सी डस्ट की लेयर। और मैं तो 1.5 वीक के बाद घर में अब रह रही हूँ दोबारा से, तो आपको पता है कि आपको फिर से डीपली क्लीन करनी पड़ती हैं। और मुझे किचन का डीपली क्लीनिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। रमज़ान से पहले जो थी, रमज़ान प्रेप्स में मैंने मेरी जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, @फ्रीलांसर मॉम्स रूटीन चैनल पर। तो तब मैंने रमज़ान से पहले की थी। फिर रमज़ान में तैयबू की तबीयत ख़राब हो गई, फिर आफ्टर उनकी डेथ के तो काफ़ी टाइम जो है वो 3-4 मंथ्स में नहीं कर सकी डीपली क्लीनिंग। तो यहाँ आजकल मेरी बेटी मेरी कर रही है हेल्प। ऑफ भी है, वेकेशंस हैं, तो यहाँ पर ये कॉर्नर जो है, यहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन पीस वगैरह मैंने रखे हुए हैं। और किचन की हालत चेक करें आप। आफ्टर नाश्ता जो है अभी सब कुछ वैसे ही था, और बस एकदम से मैं उठ खड़ी हुई। 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम था कि नहीं, आज ये काम कर ही लेना है। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। और बेटी यहाँ से मैंने ना इस कॉर्नर पर भी छोटी छोटी सी शीट्स बिछाई हुई हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे खाने ऐसे हैं, फिर हम फ्राई भी कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ग्रीस की लेयर होती है आपके कैबिनेट्स की बाहर वाली साइड पे, जैसे हुड के ऊपर होती है। तो अगर आप शीट्स भी चाहते हैं तो बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि शीट्स आपको ऊपर से उठाकर साफ़ करनी पड़ती है, धोनी पड़ती है, नीचे से आपकी वुड बिल्कुल क्लीन होती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुराना टूथब्रश पड़ा है, उससे मैं ये जो विंडो की रेलिंग है इसको क्लीन कर रही हूँ। बहुत आसानी से इसमें से सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी। आजकल तो बाज़ार में या ऑनलाइन पेजेस पर भी, दराज पर भी काफ़ी इस तरह की एसेसरीज़ अवेलेबल हैं। क्रॉकरी शॉप्स पर भी एसेसरीज़ अवेलेबल हैं। छोटे छोटे ब्रश आए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप रेलिंग को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों अपना खर्चा बढ़ाएं, घर में ही आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और जो होती हैं हमारी, वो और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें कितनी आसानी से जो है इसने रेलिंग में से इस तरह से डस्ट निकल रही है। और सारी मैंने इस तरह से ये साफ़ कर ली थी, विंडो साफ़ कर ली थी। इस विंडो का जो शीशा है वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, नेट भी। और वही लिक्विड जो मैं बनाती हूँ विनीगर उसका, और मैक्स लिक्विड या एनी लिक्विड जो आप डिश वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की, तो उसी से मैं बाकी सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मोस्टली जो बर्तन मेरे यूज़ हो रहे होते हैं ये वो है। यहाँ पर लाइट चली गई थी, सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू आपको लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बास्केट ऐसे लगा ली है। ज़रूरी नहीं कि आपने ऑर्गेनाइज़र्स बाय करने हैं महंगे महंगे। इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर जो प्लेट्स रख देते हैं, निकालने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये मैंने यहाँ पर बास्केट लगा ली थी, और इसमें मैंने रख दी थी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ये वाली प्लेट्स यूज़ करती हूँ, तो निकालने में मुश्किल होती है। तो बाकी यहाँ पे मैं रीअरेंज कर रही थी, और सारी अंदर से साफ़ थे बर्तन, क्योंकि ये डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने ये 2 पार्ट्स जो हैं वो न्यू एडजस्ट करवाए थे, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरी नेबर में मेरी फ्रेंड है, उन्होंने वर्क करवाया था, तो वुड बच गई, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट करवा ली। पहले ये एक ही हिस्सा था, सिर्फ 6 यहाँ पे ग्लास आते थे, और अब ये देखें जैसे ऊपर वाला है वैसे ही नीचे वाला था। अब मैंने 2 शीट्स यहाँ पे लगवा ली हैं, और अब 6 मतलब 18 ग्लासेस आ जाते हैं। और आगे भी कुछ जो है वो 1-2 ग्लास या एक जग वगैरह आ जाता है। यहाँ पर मैं अभी स्टील की वो पट्टी सी जो होती है वो लगानी बाकी है, क्योंकि उनके पास तब कटर नहीं था, और इतनी कटिंग जो है वो कट नहीं कर सकते थे सिंपल कटर से। तो वो कहते हैं बाजी फिर किसी दिन आकर कर देंगे। तो मैंने कहा चले, मेनली मेरा पर्पस था कि कैबिनेट जो है वो पूरा यूज़ हो। यहाँ पे जो मैंने लिक्विड बनाया उससे मैं टाइल्स साफ़ कर रही हूँ शेल्फ़ की। तो ये देखें पास से कितनी शाइन आ गई है। महंगे महंगे हम क्यों बाय करें लिक्विड्स, आजकल इतनी महंगाई है। तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो सिंपल विनीगर, लिक्विड और वाटर से मैंने ये बना लिया था। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह मैंने रख दिए थे, शीट्स बिछा दी थी। और ये दूसरी तरफ भी सेम मेरा वही था कि एक बड़ा सा था, यहाँ पे 6 मग या कप्स आते थे। हुड देख लें कितना गंदा है। ये साफ़ हुआ था रमज़ान से पहले, तो अब होगा। कप्स मैंने सारे निकाल दिए थे, मग वगैरह। और यहाँ भी मैंने 2 शीट्स लगवा ली थी, जहाँ सिर्फ 6 कप आते थे, और अब वहाँ पे 3 सेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ये वाइन ग्लास कब से यूज़ नहीं मैं कर रही थी, तो इन पर ये देखें कितने गंदे हैं, ये ग्रीसी से हुए पड़े थे, और ये भी मैंने निकाल दी।
और देखें मैं जब डीपली क्लीन करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ, और खड़े खड़े जहाँ जहाँ हाथ पहुँच रहे होते हैं वहाँ से मैं मैट से साफ़ करके करती रहती हूँ। और ये गंदा नहीं है, ये वुड में ही जब बना है तभी कोई ऐसा स्पॉट लगा है जो क्लीन नहीं हो रहा था। यहाँ भी देखिए मैंने क्लीन करके ना, यही मैं लिक्विड डालकर और मैं कपड़े से साफ़ करके, शीट साफ़ करके, क्योंकि बस लाइट सी एक लेयर सी थी डस्ट की, और ज़्यादा बहुत गंद नहीं था, तो मैं साफ़ करके दोबारा से जो थे कप्स और बर्तन जो भी थे क्रॉकरी एडजस्ट करती जा रही थी। और ये जो बड़ी मेरी एक है क्रॉकरी की अलमारी कैबिनेट जिसे सेट करना था, यहाँ पे ये मैंने डिनर सेट निकाल लिए हैं, और इनकी भी शीट साफ़ करके, नीचे से साफ़ करके और सारा एडजस्ट किया मैंने, काफ़ी टाइम लगा। और ये देखें जैसे ये ओवन है ना, ये भी एक ही खाना था, मतलब एक ही था, इसके ऊपर ये शेल्फ़ नहीं थी। ये देखें कितना अच्छा से मैच हो गया है। और इसी तरह से ये स्टील की पट्टी इसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट फिट आ गई थी, और इसी तरह की स्टील की पट्टी वो कप और ग्लासेस वाले कैबिनेट में भी मैं एडजस्ट करवाऊंगी इंशाल्लाह जब टाइम मिला। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन निकाल के क्लीन करके और दोबारा से सेट किए, आपको दिखाती हूँ। और ये देखें ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं होती, बेकिंग की चीज़ें या एक्स्ट्रा ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें, बच्चों के लंच बैग्स जो आजकल नहीं यूज़ हो रहे, तो यहाँ 2 डिनर सेट मैंने लगा दिए हैं, और बाउल लगा दिए हैं। इसका थोड़ा सा शीशा भी टूटा पड़ा है, पीछे मैंने लगाया कि एडजस्ट करवाऊंगी इसे। टी मग्स रख दिए हैं, और केटल, ग्लासेस, और ये ग्लासेस जैसे मैंने वाइन ग्लास लगाए हैं, इसी तरह 2 इनके मैंने जग जो है पीछे एडजस्ट कर दिए हैं, और बराबर पे इसी तरह से ये 6 ग्लास लगाए थे, और इसके बराबर पे भी मैंने ग्लास लगाए जो कि बैग पर पड़े हैं कप के। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ग्लासों की दुकान खुल गई है। तो मुझे ये वाला पोर्शन सेट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। अगर मैं सिर्फ ग्लास की चीज़ें रख रही थी तो ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब उठाव सा नहीं आ रहा। तो ये ग्लासेस के 2 सेट मैंने नीचे रख दिए। आजकल मैं ग्लास स्टैंड यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे शेल्फ़ खाली रखनी है। किचन मेरा छोटा है, और लेकिन मैं वहाँ पे यूज़ टू हूँ कैसे मैंने चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे मैनेज करना है। तो गर्मियों में मैं ना शेल्फ्स को खाली रखती हूँ। वैसे तो मैं लिज़र्ड अंदर नहीं आने देती। ये देखिए ये कैबिनेट भी सेट है, ये कैबिनेट भी सेट है, ग्लासेस भी सेट हो गए। ऊपर वाले पोर्शन में मैं रखूँगी जग वगैरह दूध के लिए जो डेली यूज़ होते हैं, और ये वाला पोर्शन भी मैंने सेट कर दिया है। प्लेट्स को मैंने फिर इस तरह कर दिया था, और ऊपर जो एक्स्ट्रा डूंगे वगैरह थे वैसा कर दिए। एक्स्ट्रा बर्तन धो के रख दिए थे जो यूज़ हुए थे। और यहाँ पे शाम के कोई 5:30-6 बज रहे थे, और खाने की मैं तैयारी कर रही थी। और ये कुछ सेवइयाँ और सालन पड़ा था मटन का, ये मैं निकाल रही थी कि स्वीपर आएगा तो उसे मैं दे दूँगी। वेस्ट करने से बेटर है कि कोई खा ले। तो यहाँ पर साथ साथ में कट कर रही थी, और ये बन रही हैं जी झटपट सी भिंडियाँ मज़े की। काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी और बड़ी क्रेविंग हो रही थी भिंडियों की। तो बस ये फिर शाम को दोपहर का आज खाना नहीं खाया, और मैंगो वगैरह खाकर गुजारा किया, क्योंकि सारी दोपहर मैंने किचन में गुजारी, काम किया। और क्लीनिंग मैंने कर ली थी, लेकिन फिर एक और काम जो है वो निकल आया। ये मैंने क्लीनिंग पहले ही कर ली थी, किचन का काम करने से पहले। ये क्लिप बाद में ऐड हो रहा है करके मैंने कर लिया था, मोप वगैरह लगा लिए थे। उसके बाद मैं उठी कि नहीं, मैंने तो किचन का आज करना ही करना है। तो फिर उसके बाद एक और काम आ गया। मैंने घर में रखी हुई है सीढ़ी जो है, ताकि ऊपर वाली जो वार्डरोब हैं उनमें जो अलमारियाँ हैं उसमें कंबल वगैरह या कुछ भी चीज़ें रखने के लिए ना, तो वो अब फैक्ट्री ले गए थे हस्बैंड। तो अब मुझे साथ वाले नेबर से मैंने मंगवाई, तो एक और काम सूझ गया। ये देखें वहाँ से, जहाँ से टाइल्स ड्राई हो गई हैं और जहाँ से वेट हैं, देखें कितनी नीटनेस है। और अगर आपके पास मेड नहीं है तो ये वाली आप मोप बास्केट बाय कर लें और जान छुड़वा लें आप। और बहुत ईजी इसने तो मेरा काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। हुड की बारी अब आ गई थी, मैंने सारे अंदर एडजस्ट कर दिए थे, और बाहर से बस कैबिनेट वगैरह, और ऊपर जो कैबिनेट की ऊपर वाली बिल्कुल होती है ना जिसे आप छत बोल रहे हैं कैबिनेट की, वो वाली बहुत गंदी थी। और उसमें क्या गलती हुई आपको देना चाहूँगी एक सजेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने उसी क्लीनर से मैं हुड के इर्द गिर्द वाली वुड और ये ऊपर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर इतनी ग्रीस नहीं है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से उसी से साफ़ हो जाएगी। लेकिन मेरी जो ओल्ड वीडियो है जिसमें मैंने अम्मी के किचन को रीअरेंज किया है, डीपली क्लीन किया है, सब कुछ सेट किया, उसमें मैंने आपसे क्लीनिट का एक हुड क्लीनर जो आपसे शेयर किया वो फिनिश हो गया था। तो उसको मैं आज ऑर्डर कर रही हूँ कि दोबारा मंगवाऊँगी उसे, और हुड उससे क्लीन करूँगी, क्योंकि ग्रीस थी। 3-4 महीने गुजर गए, तो इस क्लीनर से अगर मैं करती तो मुझे 2-3 कपड़े भी यूज़ करने पड़ते,
और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको आप जस्ट स्प्रे करें और जितनी ग्रीस होती है वो ऐसे बह जाती है कि बस आपने एक कपड़ा फेर के साफ़ कर देना है, 2 मिनट में आपका साफ़ हो जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल हुड छोड़ दिया था कि मैं वही क्लीनर ऑर्डर करके ना फिर करूँगी। ये देखें सारे ऊपर से बॉर्डर वगैरह कैबिनेट वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और अब ये देखें कितनी ग्रीस जमी है, इसको मैंने यहाँ से करने की ट्राई की लेकिन फिर नहीं। अच्छा, फ्रिज के ऊपर मैंने इस तरह से एलुमिनियम फॉयल लगा दी थी क्योंकि डबल डोर फ्रिज है मेरी साइड बाय साइड, तो इसके साइज़ का मुझे कोई कवर नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस पर ये भी चाहिए, इसको उतारूँगी और नीचे से बिल्कुल साफ़ थी, ऊपर ही ग्रीस थी, तो वो मैं नया लगा दूँगी फॉयल। फिर जो मैंने सीढ़ी मंगवाई हमसायों से अलमारियों के ऊपर कुछ सामान रखने के लिए, तो फिर कि फ़ैन भी साफ़ कर लिए जाएँ, तो डीपली क्लीन किए मैंने फिर फ़ैन। तो उसके बाद मुझे फिर एक दफ़ा से झाड़ू वगैरह लगाना पड़ा, लेकिन फिर क्लीन हो गया था। तो यहाँ पर बस ये वाला कैबिनेट है, इसमें मैंने रखी हुई हैं अपनी जो भी मशीनरी है, जूसर, सैंडविच मेकर, बीटर, इस तरह की चीज़ें सारी। और यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं, फ्रूट बास्केट्स, और यहाँ पर इस बास्केट में मैंने सारे कटर वगैरह रखे हुए हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स हैं और पोने रोटी वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने क्लीन करके एक दफ़ा एडजस्ट कर दिया था। ये मेडिसिन बास्केट जो है ये मैं इसको क्लीन करूँगी और इसमें से जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको वेस्ट कर दूँगी, विटामिन्स वगैरह। और उसके बाद जो है ना, इन जो कंटेनर्स हैं इनमें टैंग वगैरह और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर दोबारा से फिल करने वाले हैं, वो डालूँगी मैं। और बस इस तरह से नीट कर दी थी मैंने और इसको एडजस्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर निकलते रहते हैं और ये पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन जो है ना बिखरी बिखरी सी क्यों हो जाती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंटेन ही रहेगी। पता नहीं, इसको मैं यूज़ भी कम करती हूँ, सिर्फ वही निकालती हूँ जब कोई जूसर वगैरह चाहिए होता है या सैंडविच मेकर, लेकिन पता नहीं इसको क्या होता है। तो ये वाली चीज़ देखें, यहाँ एक टिप देना चाहूँगी, ये है कैबिनेट्स के ऊपर वाली जगह। यहाँ पर जब भी आप किचन बनाएं या आपका अभी क्लीन है, न्यू है, ग्रीसी नहीं हुआ, तो ये सारा ग्रीस वगैरह से ही होता है। डस्ट तो होती है लेकिन डस्ट साफ़ करने से साफ़ हो जाती है, लेकिन इतना ग्रीस था कि साफ़ ही नहीं हो रहा था। अब मैंने यही डिसाइड किया था कि इसको इस कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, मोटी मोटी सी जो भी मट्टी ग्रीस साफ़ होती है वो हो जाएगी। और क्लीनिट का वही स्प्रे मंगवा कर स्प्रे करके अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं इस पर शीट्स बिछा दूँगी। कोई भी टेबल शीट्स पुरानी जो आप न्यू फिर टेबल पर बिछाते हैं और पुरानियों को वेस्ट कर देते हैं, तो वो एक लंबी सी आप इसके ऊपर बिछा सकते हैं। अम्मी का जब मैंने डीपली क्लीन किया था ना, तो मैंने ऊपर नोटिस किया कि अम्मी ने वहाँ पे पुराने से कोई एसी के ऊपर से, फ़ैन के ऊपर से शॉपर समटाइम निकलते हैं ना, तो वो उनकी कटिंग कर लें तो वो लंबाई में हो जाते हैं। तो अम्मी ने वो बिछाए, जब मैंने उठा के देखे तो सिर्फ ऊपर से वही गंदे थे और कैब मतलब वुड बिल्कुल क्लीन थी। तो प्लीज़ आप अगर घर बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैंने हस्बैंड को स्टार्ट में बोला था, लेकिन मेरे से हो गई ये लापरवाही हमसे कि हमने नहीं बिछाई, और अब इनको क्लीन करना बहुत टफ़ हो जाता है। अब मैं क्लीनिट स्प्रे से इसको साफ़ करूँगी और फिर कोई भी पुरानी शीट्स या शॉपर लेकर इनके ऊपर ज़रूर बिछाऊँगी। तो ये थी आपके लिए टिप कि मेरे से तो हुई मिस्टेक, लेकिन आप ख्याल रखिएगा इस बात का। और छोटा सा मेरा ये जो व्लॉग है, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।